नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास। आज हम किचन की परफेक्ट दिशा के विषय में बात करेंगे। मित्रों, हमारे पास कई कॉल्स, ईमेल्स वगैरह आते हैं कि हमने घर में अपना रसोई घर नैऋत्य कोण में, ईशान कोण में या पश्चिम दिशा में बना लिया है, तो अब इस रसोई घर का समाधान क्या हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम रसोई घर के परफेक्ट वास्तु के साथ ही नैऋत्य कोण, ईशान कोण और पश्चिम दिशा में बनने वाली रसोई के दुष्परिणामों और इसके प्रभावशाली उपायों के विषय में बात करेंगे। मित्रों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये निश्चित ही वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। वास्तु के अनुसार घर में रसोई का बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है। आपके घर में भोजन की शुद्धता और सात्विकता केवल उस भोजन को बनाने वाले व्यक्ति पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि यह आपके घर में बनी रसोई की श्रेष्ठ दिशा के ऊपर भी निर्भर करती है। इसमें वास्तु का विशेष महत्वपूर्ण योगदान होता है। रसोई घर में सही दिशा के साथ ही रसोई घर के चूल्हे, रसोई घर का दरवाजा, रसोई घर में विद्यमान सिंक, वहाँ की खिड़कियाँ, फ्रिज आदि जो इलेक्ट्रिक गैजेट है, इन सभी का स्थान हमें सुनिश्चित करना होता है, तभी एक परफेक्ट वास्तु की बात हो सकती है। मित्रों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ लोग अपनी सुविधा के अनुसार घर में रसोई घर का निर्माण कहीं भी करा लेते हैं। उनको जो जगह ठीक लगी उसको वहां बना लेते हैं। तो जगह का उपयोग करने के लिए रसोई घर का कहीं भी निर्माण करना वास्तु के अनुसार उचित नहीं होता है, क्योंकि वास्तव में घर की प्रत्येक दिशा की एक अलग एनर्जी होती है और वास्तु में उसका एक अलग स्थान होता है। किचन के अंदर अगर वास्तु के विपरीत निर्माण किया गया है तो इस निर्माण के नकारात्मक प्रभाव निश्चित ही आपको घर के सभी सदस्यों में देखने को मिलेंगे। रसोई घर के प्रबल वास्तु दोषों के कारण घर परिवार में खराब रिश्तों का आपको सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि कई बार आपको अपनी संतान की प्रोग्रेस और विवाह आदि में भी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। किचन के वास्तु दोषों का सबसे ज़्यादा प्रभाव घर की महिलाओं पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अब किचन निर्माण की दिशाओं के विषय में बात करते हैं। वास्तु के हिसाब से घर में किचन का जो सर्वोत्तम स्थान है वो आग्नेय कोण, यानी कि जो दक्षिण पूर्व का हिस्सा है, उसको माना जाता है। इस कोने में अग्नि का वास होने से भोजन अच्छा स्वास्थ्य देता है, एनर्जी देने वाला होता है। अग्नि कोण का तत्व अग्नि है और इस दिशा का स्वामी शुक्र ग्रह को माना जाता है। किचन में सिंक को ईशान कोण में एवं गैस चूल्हे और सिलेंडर को आपको आग्नेय कोण में स्थापित करना चाहिए। मित्रों, ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप भी अपना कोई एक प्रश्न हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर क्वेरी फॉर्म के माध्यम से निःशुल्क पूछ सकते हैं। समय मिलते ही आपको रिप्लाई किया जाएगा। इस फॉर्म का लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा। बात करें नैऋत्य कोण में बनी हुई रसोई के दुष्परिणामों की, तो नैऋत्य कोण में किचन बनाना बेहद अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नैऋत्य कोण में गृह स्वामी का बेडरूम होना चाहिए और यह हिस्सा पारिवारिक सुखों के लिए एक उत्तम स्थान माना जाता है। यदि किसी घर के नैऋत्य कोण में किचन बना हुआ हो और उस घर के मुखिया का राहु भी कुंडली में खराब स्थिति में हो, तो उस घर के मुखिया के स्वास्थ्य में आपको अक्सर समस्या देखने को मिलेंगी, क्योंकि नैऋत्य दिशा का स्वामी राहु ग्रह होता है और घर में नैऋत्य कोण के दूषित होने पर कई बार तो आपके घर के कई सदस्यों में शारीरिक और मानसिक परेशानियां देखने को मिल सकती है। नैऋत्य कोण में किचन बनाने पर गृह क्लेश के साथ ही आपको आकस्मिक दुर्घटनाएं, परिवार के लोगों के बीच में तनाव और आर्थिक परेशानियों की भी बढ़ी हुई संभावनाएं आपको देखने को मिल सकती है। कई बार घर के किसी सदस्य या गृहिणी को भी मानसिक या शारीरिक रूप से अक्सर आप रोग ग्रसित देखेंगे। ये नैऋत्य कोण में बनी रसोई का ही प्रभाव होता है। नैऋत्य कोण में किचन से पारिवारिक सुखों में कमी या आपसी प्रेम में परेशानी पैदा करने के लिए आपको कोई ना कोई व्यक्ति अक्सर आपको तैयार मिलता रहेगा। वो आपको हमेशा मिलेगा, कोई ना कोई तैयार खड़ा है आपके लिए इस प्रेम में परेशानी पैदा करने के लिए।
यहाँ किचन होने से खाना आपका ज़्यादा वेस्ट होगा, यानी कि आपको घर में खाने की बर्बादी ज़्यादा देखने को मिलेगी। घर की महिलाओं के साथ ही घर में संतान के विवाह आदि में आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। नैऋत्य कोण में रसोई होने पर आपको उस रसोई में नीले और आसमानी रंगों के प्रयोग से हमेशा ही बचना चाहिए। ये यहाँ पे आपको बेहद दुष्प्रभाव देंगे। मित्रों, नैऋत्य कोण को राजनीति और सामाजिक संबंधों से जुड़ा हुआ बेहद शानदार कोना माना जाता है। इसलिए राजनीति से जुड़े हुए व्यक्तियों को अपने घर के नैऋत्य कोण को निश्चित रूप से वास्तु दोषों से दूर रखना चाहिए। यदि आपके घर में नैऋत्य कोण में किचन बना हुआ है और आप इसको हटा नहीं पा रहे हैं, तो इन वास्तु दोषों को दूर करने के लिए आपको अपने पूजा घर में या किचन के गेट के ऊपर नैऋत्य दोष निवारक यंत्र या हस्त निर्मित वैदिक राहु का यंत्र अवश्य स्थापित करना चाहिए। मित्रों, बात करें ईशान कोण में बनी हुई रसोई की, तो उत्तर पूर्व का जो कोना है वो ईशान कोण के नाम से जाना जाता है और जो दक्षिण पश्चिम का जो कोना है वो नैऋत्य कोण के नाम से जाना जाता है। तो ईशान कोण में जब रसोई बन जाती है तो वास्तु के अनुसार यहाँ भी किचन का निर्माण शुभ नहीं माना जाता है। ईशान कोण में रसोई होने पर परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब रहने के साथ ही उनमें आपसी मतभेद भी आपको कई बार देखने को मिल सकता है। यहाँ रसोई घर होने पर गृहिणी की अक्सर खाना बनाने में बहुत ज़्यादा रुचि देखने को नहीं मिलती है। ईशान कोण में रसोई होने पर आपको बेवजह धन का अपव्यय देखने को मिलेगा। वहाँ पर चोट व दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी अक्सर बढ़ जाती है। ईशान में रसोई होने पर धन हानि के साथ ही आपको वंश वृद्धि में भी परेशानी देखने को मिल सकती है। आपको कई बार देखने को मिल सकता है कि घर में लड़कों की संख्या से ज़्यादा लड़कियों की संख्या दिखाई दे रही है। यहाँ रसोई होने पर आपको अपने पूजा घर में या फिर रसोई घर के गेट पर ईशान दोष निवारक यंत्र या फिर गुरु का हस्त निर्मित वैदिक यंत्र अवश्य स्थापित करना चाहिए। इसी प्रकार से पश्चिम दिशा में बनी रसोई की बात करें तो इस दिशा में भी रसोई का निर्माण वास्तु अनुसार शुभ नहीं माना जाता है। पश्चिम दिशा का स्वामी शनि ग्रह होने से यहाँ अगर रसोई का निर्माण हो जाता है तो घर के सदस्यों को पेट की परेशानी के साथ ही और भी छोटी छोटी कई बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। घर में बिना किसी बड़े कारण के भी आपको वहाँ के लोगों में तनाव देखने को मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में भी आपको कमी देखने को वहाँ पे मिल सकती है। पश्चिम दिशा में रसोई के होने से कई बार संतान की उन्नति और संतान के स्वास्थ्य में भी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। यदि आपके घर में भी पश्चिम दिशा में रसोई का निर्माण हुआ है और वहाँ से हटाना संभव नहीं है, तो इन वास्तु दोषों को कम करने के लिए आपको अपने पूजा घर में या रसोई घर के गेट पर पश्चिम दिशा के दोषों के निवारण हेतु शनि का हस्त निर्मित वैदिक यंत्र अवश्य स्थापित करना चाहिए। अब हम किचन से संबंधित बेहद प्रभावशाली कुछ वास्तु टिप्स या नियमों के विषय में बात करते हैं। रसोई घर की स्लैब पर जो गैस चूल्हा रखा जाता है उसको आप पूर्वी आग्नेय कोण में स्थापित करें। इससे खाना बनाने वाले व्यक्ति का मुंह अपने आप ही पूर्व दिशा में हो जाएगा। पूर्व दिशा में मुंह करके खाना बनाने से इससे सेहत अच्छी रहती है और धन आगमन में भी आपको आसानी देखने को मिलेगी। किचन में पानी की टोटी, वॉश बेसिन, आरओ आदि जो पानी से संबंधित जो संसाधन है उनको आपको ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। घर में किचन को लेकर अगर वास्तु दोष है तो उस वास्तु दोष के प्रभावी समाधान के लिए आपको अपने पूजा घर में हस्त निर्मित व रत्न जड़ित संपूर्ण वास्तु यंत्र की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। रसोई घर में कार्य करते वक्त गृहिणी की पीठ के जस्ट पीछे उस रसोई का प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए। रसोई घर में आपको हल्के रंगों के पेंट का प्रयोग करना चाहिए, जैसे आप हल्का गुलाबी कर सकते हैं, हल्का नारंगी या पीला या फिर सफ़ेद रंग भी वहाँ पे करा सकते हैं। गैस चूल्हा परिवार के धन और समृद्धि का प्रतीक होता है, इसलिए निश्चित रूप से आपको उसे साफ ही करके रखना चाहिए। किचन को कभी भी सीढ़ियों के नीचे नहीं बनाना चाहिए। ऐसी किचन से स्वास्थ्य पर तो बुरा असर पड़ता ही है, धन आगमन में भी आपको परेशानी देखने को मिल सकती है।
रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे घर में कलह पैदा होती है। तो टूटे फूटे बर्तनों से हमें बचना चाहिए। आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि रसोई घर के निर्माण में रसोई घर के ऊपर और रसोई घर के नीचे टॉयलेट कभी भी नहीं होना चाहिए, ये जरूरी है देखना। किसी परेशानी को लेकर रसोई घर में रोने से आपको स्वास्थ्य में और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, इसलिए ऐसा नहीं करें। रसोई घर में कभी भी धार्मिक फोटो और मंदिर को भी नहीं लगाना चाहिए। साथ ही यहाँ पर बाहर से जूते और चप्पल भी लेकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घर में और रसोई घर में शुरू हो जाता है, इसका विशेष ध्यान रखें। रसोई घर से संबंधित इन प्रभावशाली वास्तु नियमों को अपनाकर आप भी अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। ऐसे ही ज्योतिष और वास्तु से संबंधित उपयोगी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।